बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक मूर्तिकार जिसने अभी-अभी मूर्ति बनाना सीखा था, वह अकेला किसी जंगल से जा रहा था। जंगल में उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है। वह आदमी उस पत्थर को देखकर यह सोचता है कि क्यों ना मैं इस पत्थर से भगवान की एक खूबसूरत सी मूर्ति बनाऊं। उस आदमी ने अभी-अभी मूर्ति बनाना सीखा था, तो वह बहुत ही उत्सुक रहता था मूर्ति बनाने के लिए। इसलिए उसे जो भी अच्छा सा और बड़ा सा पत्थर दिखाई देता था, वह उसे मूर्ति बनाने के बारे में सोचता था। उस आदमी ने अपने बैग से छेनी और हथौड़ी निकाली और उस पत्थर के पास मूर्ति बनाने के लिए बैठ गया। उसने जैसे ही उस पत्थर पर छेनी और हथौड़ी से वार किया, तो उस पत्थर से आवाज़ आई कि मुझे दर्द हो रहा है। वो आदमी आवाज़ सुनकर हैरान हो गया। उसने फिर से छेनी और हथौड़ी से उस पत्थर पर वार किया, तो फिर से उस पत्थर से आवाज़ आई कि मुझे दर्द हो रहा है। वह आदमी अपना सामान उठाकर वहाँ से चला गया और उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक और बड़ा सा पत्थर दिखा। उसने फिर उस पत्थर को मूर्ति बनाने का सोचा और अपना सामान निकालकर उस पत्थर पर वार करने लगा। छेनी और हथौड़ी के वार से उस पत्थर को भी दर्द हो रहा था, लेकिन वह पत्थर चुपचाप रहा और दर्द को सहता रहा। थोड़ी देर बाद उस मूर्ति बनाने वाले ने उस पत्थर से एक शानदार मूर्ति बनाकर तैयार कर दी। मूर्ति बनने के बाद वह मूर्तिकार उसे वहीं छोड़कर आगे चला गया। वह एक गांव में पहुंचा तो उसे पता चला कि उस गांव में एक नया मंदिर बना है, जहां पर भगवान की मूर्ति की ज़रूरत है। तो उस मूर्ति बनाने वाले ने उन गांव के लोगों से कहा कि मैंने अभी-अभी जंगल में एक भगवान की खूबसूरत मूर्ति बनाई है। तुम कुछ लोग मिलकर जंगल में जाओ और उस मूर्ति को इस मंदिर में स्थापित कर दो। उस गांव के लोगों ने जंगल में जाकर मूर्ति लाई और उसे उस मंदिर में स्थापित कर दिया। मूर्ति स्थापित करने के बाद गांव के एक आदमी ने कहा कि मूर्ति का इंतजाम तो हो गया है, लेकिन अब नारियल फोड़ने के लिए एक बड़े से पत्थर की ज़रूरत है। तभी उस मूर्ति बनाने वाले ने कहा कि तुमने जंगल में जहाँ से यह मूर्ति लाई है, उसी रास्ते से थोड़ा आगे जाओ तो तुम्हें वहाँ एक बड़ा सा पत्थर भी मिल जाएगा। गांव के कुछ लोग उस जंगल में गए और वहाँ से उस पत्थर को भी लाकर मंदिर में रख दिया। और अब गांव के लोग पूजा पाठ करने के दौरान उस पत्थर पर नारियल फोड़ने लगे। एक रात के समय मूर्ति और पत्थर आपस में बात कर रहे थे। पत्थर ने मूर्ति से कहा कि तू कितना भाग्यशाली है, तेरी लोग पूजा करते हैं, तुझे सजाते हैं, मानते हैं और तुझसे अपनी फरियाद करते हैं, जबकि तू भी एक पत्थर है और मुझ पर नारियल फोड़ते हैं। मुझे नारियल की वजह से बहुत दर्द होता है। तभी मूर्ति उस पत्थर से बोली, अगर उस दिन तूने उस मूर्ति बनाने वाले का वार सहन कर लिया होता तो आज मेरी जगह तू होता और तेरी जगह मैं होता, लेकिन तूने वह वार सहन नहीं किया, इसलिए आज तुझ पर लोग नारियल फोड़ते हैं और मेरी पूजा करते हैं। इसलिए किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत दर्द और तकलीफ़ है, परेशानी है, तो समझ जाइए कि इन्हीं दर्द और तकलीफ़ से आप में बदलाव होगा। संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है। सफलता का स्वाद तो तभी मीठा हो सकता है जब आपने जीवन भर भरपूर संघर्ष किया हो। विजय का असली आनंद तभी आता है जब दूसरे पहलू पर हार का डर हो, और इसी हार को हराने के लिए इंसान संघर्ष करता है। दोस्तों, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, पसीना तो बहाना ही पड़ेगा, शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ेगा। इन सब संघर्षों के बिना सफलता संभव नहीं है। संघर्षों से भागो मत, उन्हें अपने गले से लगाओ, उनमें आनंद की खोज करो। फिर देखो जीवन में आने वाला सूर्योदय कितना रोचक और प्रभावी होगा। वो सफलता का सूर्योदय आपके जीवन को अपनी तेजस्वी किरणों से आनंदित कर देगा। उस समय आपको अपने संघर्ष की सही कीमत पता चलेगी। इसलिए अगर उस दिन उस पत्थर ने उस मूर्ति बनाने वाले की हथौड़ी और छेनी का वार सह लिया होता तो शायद आज वह भगवान होता और लोग उसकी पूजा करते। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
वीडियो पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।